सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपना कुछ प्रकरण चल रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपना एक प्रकरण है जो आपके 4 अंक का आता है। कक्षा 10 में कितने अंक का? 4 अंक का। उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, आते हैं। उसी क्रम में आज अपना एक प्रकरण है, देखो अव्यय। क्या है? अव्यय। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी परिभाषा। देखो, परिभाषा क्या कहता है? न वे इति अव्यय। ये इसकी क्या है? परिभाषा है। देखो, कह रहा है कि न वे इति अव्यय, यानी जो सबसे कम खर्च होता है, न वे, वो ही क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। ठीक है। अब ये जो अव्यय एक पद है, ये पद क्या है? अविकारी। अविकारी पद कहलाता है ये। यानी शब्द 2 प्रकार के होते हैं पद, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। ये क्या है? अविकारी। जो विकारी होते हैं वो उसका रूप परिवर्तन होता है, और अविकारी पद जो होते हैं ना, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? रूप जो है वो परिवर्तन नहीं होता, यानी यथा स्थिति में रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही जुड़ते हैं, वैसे के वैसे ही आपको लिखे अव्यय। अब ये जो अव्यय हैं, ये देखो क्या कहता है कि जो शब्द तीनों लिंगों, 3 लिंग होते हैं ना अपने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। तो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी विभक्तियों, विभक्ति कितनी पढ़ी थी अपन ने? 7। तो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, तीनों वचनों में, इसमें तीनों वचनों में एक जैसे होते हैं, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो क्या कह रहे हैं? देखो कि जो शब्द, यानी जो पद तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, 7 अपने पास विभक्ति हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे सप्तमी, उन विभक्तियों और तीनों वचनों, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, में एक जैसे रहते हैं। एक जैसे मतलब बदलते नहीं है, परिवर्तन जिनका नहीं होता, अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय जो है वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। और ये अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई विकार इनके अंदर नहीं होता है, एक जैसे ये रहते हैं। अब देखो, ये जो अव्यय हैं, ये इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। अव्ययों के 2 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, जिसे कहते हैं अव्युत्पन्न। क्या होता है? अव्युत्पन्न। और दूसरा होता है यौगिक, जिसे कहते हैं व्युत्पन्न। तो इस अव्यय के, यानी जो भी अव्यय हैं, उनके 2 भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़ और एक होते हैं यौगिक। यानी एक तो अव्युत्पन्न और एक व्युत्पन्न। अव्युत्पन्न होते हैं जैसे च,
पृथक आदि। ये तो है आपकी अव्युत्पन्न, यानी जो उपसर्गों धातु आदि से नहीं बनते हैं वो होते हैं रूट, और जो यौगिक होते हैं वो होते हैं जैसे पठितुम, जैसे पठित्वा, ये है आपकी यौगिक। जो धातुओं से बनते हैं, उपसर्गों से बनते हैं, वो होते हैं यौगिक। तो इस प्रकार से ये जो अव्यय हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ होता है और एक यौगिक होता है। ठीक है, दोनों आपके जो है वो अव्यय होते हैं। अब देखो इन अव्ययों में के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नियम नंबर नियम एक, क्या कह रहा है देखो, कत्वा प्रत्यय से बनने वाले पद अव्यय होते हैं। ठीक है, पहला नियम है कर्त्वा प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? अव्यय, यानी अव्यय होता है, वो परिवर्तन उसका नहीं होता। दूसरा, तुमुन प्रत्यय से बनने वाले पद भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। किससे बनने वाले पद? तुमुन प्रत्यय से जो पद बनेगा, जैसे पठित्वा, खादित्वा, लिखित्वा, वो भी क्या कहलाएगा? अव्यय। तीसरा देखो, ल्यप प्रत्यय, किससे? ल्यप प्रत्यय से बनने वाला जो पद होता है वो भी क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। कत्वा से बनने वाला भी अव्यय। और चौथा अपन एक बात पढ़ा था, देखो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से बनने वाले पद भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। किससे बनने वाले पद? अव्ययी भाव समास से बनने वाले पद भी क्या होंगे? अव्यय। और उसके बाद अपना जो देखो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग, ये भी क्या कहलाते हैं? अव्यय। उपसर्ग जो होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। और कितने होते हैं उपसर्ग? 22, द्वाविंशति। तो ये जो उपसर्ग हैं वो भी क्या हैं? अव्यय होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने जो है अव्यय होते हैं, इनसे बनने वाले पद। इसके अलावा जो रूढ़, जैसे मैं अभी कह रहा था, ये सब यौगिक में होते हैं। रूढ़ जो अपने होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, वो अव्यय अपने होते हैं। अब देखो अव्यय हैं, इनके कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रकार। जैसे अव्यय के प्रकार होते हैं, जैसे काल बोधक अव्यय होता है, काल बोधक। उसी प्रकार प्रकार बोधक अव्यय होता है, उसी प्रकार बोधक अव्यय होता है। बोधक। तो इस प्रकार से ये जो अव्यय है इसके प्रकार होते हैं। एक काल बोधक होता है जो समय का बताएगा, एक प्रकार होता है, एक विभक्ति के आधार पे होता है। इसके अलावा अन्य और भी जो हैं वो आपके होते हैं, वो होते हैं अव्यय। अब देखो जो अव्यय हैं वो कौन से हैं? आपकी जो सिलेबस में 10th में, कक्षा 10 में या 9th में गुण 29 यानी 29 अव्यय जो हैं वो चलते हैं। कितने? 29 या 30 के करीबन अव्यय जो है वो इसमें अपन पढ़ते हैं, उनको अपन पढ़ते हैं। देखो वो उनके, अब उसको एग्जाम में जो आएगा वो अव्यय आपको जोड़ना पड़ेगा वाक्य में, खालिस्तान में, अर्थ के आधार पे। अब वो अव्यय और उनके अर्थ अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? अव्यय और उसका अर्थ। जैसे देखो से अव्यय है, क्या उसका अर्थ जो है वो होता है, बनता है। देखो
जैसे आपका एक अव्यय है अव्यय और अर्थ। देखिए पहला अव्यय है आपका अपि, इसका अर्थ है भी। दूसरा आपका है इति, इसका अर्थ है क्योंकि। तीसरा जैसे आपका इव, समान। चौथा जैसे वे, इव यानी समान। और किसके लिए? उपमा अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? उपमा में। किसको? इव को। उसके बाद देखो तीसरा है अत्र, अत्र यानी यहां। तत्र यानी वहां। इतस्तत, इधर उधर। सहसा, अचानक, ये इसका अर्थ होगा। यावत यानी जब तक। तावत, तब तक। इस प्रकार से ये आपके अव्यय जो हैं वो कुत्र, कुत्र यानी कहां। उच्चई, जोर से या उच्च। बही, बाहर। स्व, आने वाला। कल, हय, बीता हुआ कल। कदा, कब। कदा यानी कब। यत, जो। अधुना, अब। इदानीम, अब। इस प्रकार से अव्यय जो है वो आपके होते हैं। नूनम, नूनम यानी निश्चय। यदा, जब। तदा, तब। पूरा, पहले या प्राचीन। हाँ, निषेध। शनै, धीरे। कुतः, कहां।
उसी प्रकार जैसे यथा जिस प्रकार और तथा उस प्रकार, तो उस किम यानी क्या, वृथा व्यर्थ, कदापि कभी भी, बिना यानी बिना। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है अव्यय, किम यानी क्या, वृथा यानी व्यर्थ, कदापि यानी कभी, विना यानी बिना। तो इस प्रकार के आपके जो हैं वो अव्यय होते हैं। उन अव्ययों को क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो किस प्रकार से आएंगे वो अब देखो कि इस प्रकार से आपके परीक्षा के अंदर जो है वो प्रश्न आता है। ऊपर ये एक जैसे मंजूषा दिख रही है ना, मंजूषा, ठीक है, मंजूषा। इस मंजूषा में यानी इसे पेटी कहते हैं। इस प्रकार के अव्यय होंगे जो आपने अभी जैसे पढ़ रहे थे अपन। अपि अर्थ आधार पे जान लेंगे, भी इव यानी समान, उपमा में काम में लेंगे, तत्र यानी वहां, यथा यानी जैसे। तो इस प्रकार के आपके अव्यय होंगे और नीचे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, और उन क्वेश्चनों के अंदर इनको इस प्रकार की देखो क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। और उन प्रश्नों के अंदर जो ये खाली स्थान है, रिक्त स्थान, इसके अंदर आपको भरना है। अब जैसे पहले देखो, ग्रहित केसेषु मृत्युना धर्म आचरेत, तो यहां क्या आएगा, ईव आएगा। क्या जुड़ जाएगा इसमें, ग्रहित ईव, ये और अंडरलाइन करना है, ग्रहित ईव केसेषु मृत्युना धर्म आचरेत। कह रहा है देखो कि मृत्यु जो है वो बालों को पकड़े हुए है। क्या किए हुए हैं, मृत्यु जो है वो बालों को पकड़े हुए है, अर्थात किसके, सर के ऊपर है, इसलिए धर्म का आचरण करो। किसका, धर्म का आचरण करो। तो ये ग्रहित ईव आ जाएगा। दूसरा देखो, कथम अहम गच्छामि तत्र, तत्र यानी वहां, तो कथम अहम, कैसे मैं वहां जाता हूं, ये इसका अर्थ हुआ। तो अर्थ के आधार पे बनना है अपने को। उसके बाद देखो, जन्नी जन्म भूमि से स्वर्गादपि, स्वर्गाद अपि, अपि इसके अंदर जो है वो जुड़ेगा, यानी जन्नी और जन्म भूमि स्वर्ग से, अपि यानी भी, गरीयसी यानी बढ़कर है, तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपको करने हैं। अब एग्जाम में क्या करना है, पूरे प्रश्न लिखने हैं। ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्म आचरेत, कथम अहम तत्र गच्छामि, और जन्नी जन्म भूमि से स्वर्गादपि, तो जन्नी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इस प्रकार से ये अपने जो हैं अव्यय आते हैं 3 नंबर के या 4 नंबर के, जो आपको करने हैं परीक्षा में। यहां पर ये आपका जो अव्यय है, ये प्रकरण जो है वो समाप्त होता है, जो अविकारी होता है और किसी भी प्रकार से इसका परिवर्तन नहीं होता।